अरे तू छोड़ता क्यों नहीं उस प्याज को? क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? मैं कहा उसके पीछे पड़ा हूँ, देखो ना ये मेरे पीछे पड़ा है। साला रुला रुला के बुरा हाल कर दिया। तो रहने देना बाबा, मैं तो कब से कह रहा हूँ मैं कर लूंगा। तू आया क्यों यहाँ किचन में? चल जा अपने कमरे में। देखो रघु काका, तुम मुझे अपनी दिल्ली से निकाल सकते हो, लेकिन उसे नहीं निकाल पाओगे जो यहाँ आते ही सारा घर का राजपाट संभाल कर बैठ जाएगी। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो वो दिन देखूं। मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ रघु काका, मैं तो मुन्ना की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। और क्या इस उम्र में मैं अपनी शादी करूंगा? उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? हाँ, वो करे तब ना। रघु काका, तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, बाबू मशाई को मैं पटाता हूँ। अरे वो नहीं मानेगा, एक बेचारी तो घूम घूम कर चली गई। हाँ? कौन 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 रघु काका, कौन? थी एक भली सी लड़की, मेरे ख्याल में तो मुन्ना को भी अच्छी लगती थी, लेकिन अपना मुन्ना तो बस। अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसी कौन होगी जो खुद ही अपने मुंह से शादी के लिए कहे? नहीं, खुद ही लगन निकाले, पंडित वंडित को साथ ले आए, मुन्ना को पकड़ कर फेरे ले ले और बैठ जाए, लो हो गई शादी। अरे ऐसा कहीं होता है बेटा? कभी नहीं होता। ये मुन्ना तो कुछ समझता ही नहीं, जगत सेवा के काम में लगा हुआ है और अपना ऐसे रत्ती भर भी ख्याल नहीं। खामोश है, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। कहाँ बाहर? अरे कहीं भी चलते हैं, चलो तो सही। चलो चलो उठो। चलो भाई चलो, तुमसे भला कोई जिद कर सकता है? लेकिन तुम्हारी गाड़ी पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस, टर्मिनस से विक्टोरिया पर, यानी कि घोड़ा गाड़ी में। क्यों? विक्टोरिया की ठाठ और होते हैं बाबू मशाए, ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के रईस चले आ रहे हैं, लखनऊ के नवाब राय बहादुर मुरारी खान साहिब। बाबू मशाई साहिब आइए, चलिए तशरीफ लाइए, आइए आइए। देखा, अब बस के लिए 1 घंटा इंतजार करना। तो क्या हुआ? ए बाबू मशाए, मुरारी लाल, ए मुरारी लाल, क्या पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू? कुतुब मीनार पर बियर प्लाट का आउट कर दिया था। आप भूल कर रहे हैं साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मेरा नाम मुरारी नहीं, मेरा नाम जगदीश है। अरे 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 अरे, मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। चलिए इसी बहाने एक और मुरारी लाल से दोस्ती हो गई। मिलाइए हाथ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको ही? जी हुई। और याद रखिए, आइंदा जब भी मिलेगा भूलिएगा मत। जी नहीं। अभी आप जा सकते हैं। नमस्ते। आनंद, अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ये मुरारी लाल है या नहीं। मुरारी नाम के किसी आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। तो क्या? अरे उसे मिलने को जी चाहा सो मिल लिया। देखो बाबू, मुझे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, कभी कभी। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर भी बहुत अच्छा लगता? हाँ लगता है। क्यों? बोलो बोलो बोलो, क्यों? क्योंकि वो मैं समझाता हूँ। देखो बाबू मुशाए, हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। बड़ी ग्रेट थियरी है बाबू मुशाए, रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ, ये क्या पागलपन है बाबू मुशाए? तुम इसे पागलपन कहते हो? जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा, उससे मिले, उससे बातचीत की, उसे छूकर देखा, और क्या चाहिए? हाँ ए बाबू मुशाए, देखो देखो एक और मुरारी लाल। कहाँ जाता है? ठहर इधर। बाबू मुशाए, मुरारी लाल। बाबूजी एक वेनी ले लो बीबी जी के लिए। क्यों बाबू मुशाए, ले लूं भाभी के लिए? हाँ हाँ ले लो। ला यार एक अच्छी सी दो, लेकिन खुशबूदार। हाँ हाँ अभी लाओ बगीचे से। क्या वेनी? हाँ ना ना फूल। हाँ ऐसे बोलो ना, ये लो। ए बाबू मुशाए, बड़े शिव रुस्तम निकले यार। और मेरा मतलब छुपे रुस्तम बाबू मुशाए। अगर ये वेणी ना ली होती तुम तो मेरी भाभी को भी हजम करके होते। बताओ कौन है, कहाँ रहती? अरे किसकी बातें कर रहे हो? मैंने सोचा तुमने सुमन भाभी के लिए बेनी ली। बस कर और टालने की कोशिश मत कर। साफ साफ बताओ ये कौन है और कहाँ रहती? भाई कौन कहाँ? जिस लड़की तुम्हारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या? अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी। मेरा कोई इश्विश नहीं। बोल बिश्ना, बोल बिश्ना। भाई और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में। आनंद, ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं। ये झूठ। भाई और बहनों। आनंद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा।
ए बाबूशाही, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कोई है। ए बाबूशाही, बताओ ना, ए भाई बताओ ना, तुम्हें तो मालूम है कि मैं। एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे, उसका इलाज करते हुए उसे। समझ गया। नाम क्या? रेनू। कहाँ रहती? यहीं स्कूल में पढ़ाती। पपीली? क्या? पपी, चुमा, किस? हाजी। अरे लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? आनंद, डोंट बी सिली। अरे लो, अजीब बंगाली प्यार है, प्यार करना तो। वो देखो, उस जानवर की तरह। नमस्ते। डॉक्टर साहब हैं? हाँ बिल्कुल है। जरा बुला देंगे? जरा क्या, पूरा बुला देता हूँ। आइए, तशरीफ रखिए। आइए, बैठिए। अच्छा पहले ये बताइए, आपकी तकलीफ क्या है? घबराइए नहीं, हमारे डॉक्टर साहब है ना, बिल्कुल जादूगर है। इनका हाथ लगते मरीज बिस्तर से उठकर क्रिकेट खेलने लगता है। आप तो लड़की हैं, आप बैडमिंटन खेलने लगे। अरे आप हंसती हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ऐसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता है। हाँ आनंद, किससे बातें कर रहे हो? अरे रेनू जी, आप? रेनू जी, मोरी गिलो बाबा। ए मोरी गलो। रेनू जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद। रेनू जी। ये बाबू है, ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली। आनंद। हाँ, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद जी, क्या हो रहा है? नहीं, रातों को नींद नहीं आती है तुमने नहीं कहा, लेकिन रेनू जी, आप स्कूल में पढ़ा थी? जी। निमोनिया हुआ था आपको? जी हाँ। इलाज इसने किया था? जी। मुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ। बड़ा डरपोक है भाभी। आनंद। ओह सॉरी भैया, अभी भाभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे हैं? लड़की से प्यार करते हो, लड़की को बता नहीं सकते? हाँ, विल यू प्लीज शट अप। यस। जब सलीम और अनारकली दोनों खामोश हैं, मुगले आजम खामखा बीच में बोले जा रहा है। लेकिन रेनू जी, मैं सच बोल रहा हूं, ये बुद्धू आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ, जा रहा हूं। आनंद की बातों का यकीन तो नहीं किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? सच तो कहा है उसने। जो बात मैं खुद न कह सका, अच्छा हुआ मेरे दोस्त ने कह दी। लेकिन रेनू जी, अगर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है तो कह दीजिएगा, ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। आपके दोस्त ने ठीक ही कहा, आप सचमुच डरपोक हैं। बस जम गया मामला। रेनू जी, आनंद ने जब बांध तोड़ ही दिया है तो जी चाहता है वो सब कह दूं आपसे जो अब तक दिल में। कहिए। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। चलेंगे? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ आनंद, हम लोग जरा घूमने जा रहे थे। चलोगे? अरे इस तरह देखता क्या उल्लू? बोल, चलेगा? ओ यस जरूर चलूंगा। मैं भी कोट पहन कर अभी। आपने इन्हें क्यों? मैंने तो यूं ही झूठ मूठ कहा था। इडियट तैयार हो गया। कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही चलते हैं। अरे कोट भी क्या पहनना। चलो बाबू साहब, चलो। ये पानी का रंग देखा आपने? लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा हो। तेरी की, मुझे तो ऐसे लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता है तो उसका हाथ पकड़ शादी ब्याह की बात कर। समुद्र और आसमान क्या दिखा रहे उसे? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू।
ये दोस्त आपका, इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया है इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। भगवान ही कोई मिरेकल दिखा दे तो कह नहीं सकता। आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब मानने को जी चाहता है। आनंद के लिए कुछ भी मानने को जी चाहता है। ऐसा हंसता खेलता इंसान आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। और फिर भी तब तो ऐसे आदमी को छोड़कर भगवान भी नहीं रह सकते। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी